देखिए आकांक्षा जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने हमारे आदिवासियों के साथ में छल किया है, कपट किया है, न केवल आज बल्कि प्राचीन काल, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे आदिवासी को प्रताड़ित करने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अब जब हम पुरखौती सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं तो इनको पीड़ा हो रही है, जबकि पुरखौती सम्मान यात्रा केवल ये कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये हमारे आज की जरूरत है। जिस छत्तीसगढ़ का स्वप्न देखकर हमारे आदिवासी नायकों ने अपनी बलिदान दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उस बलिदान को खत्म करने का काम, उसका सर्वनाश करने का काम कांग्रेस के इस भूपेश बघेल सरकार ने किया है। शहीद वीर नारायण सिंह ने भूखों का पेट भरने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भूपेश बघेल वहीं दूसरी ओर जो हमारे गरीबों को जो निवाला मिल रहा था उनसे छीनने का काम किया, सैकड़ों करोड़ का चावल घोटाला किया। ये सरकार जिस तरीके से चावल पर डाका डालने का काम किया है, ये एक उदाहरण नहीं है। ऐसे ही यदि हम बात करें शहीद गुंडा धूर, शहीद गेंद सिंह, जिन्होंने अपनी आदिवासी संस्कृति और अपने बलिदान से इस परंपरा को, अपने रीति रिवाज को बचाने की कोशिश की। भूपेश सरकार ने मिशनरियों के माध्यम से अवैध धर्मांतरण करा करके जिस तरीके से संस्कृति को खत्म करने की साजिश रची है, और आज वही हमारे आदिवासी समाज के लोग अब अपने संस्कृति को बचाने के लिए जमीन पर उतर पड़े हैं। राजमोहनी देवी जिनके नाम से यात्रा निकाली जा रही है, संत गहिरा गुरु जी के, जिन्होंने सामाजिक चेतना और अपने जीवन का सब कुछ खपा दिया, और उसी हमारे नेताओं ने आज इस भूपेश बघेल ने उनको भी जिस तरीके से वो किया, तो आज यदि नशा और अपराध के आगोश में यदि किसी ने झोंका है तो इस भूपेश सरकार ने झोंका है। आज छत्तीसगढ़ अपराध के मामले में, नशे के मामले में आज सर्वोच्च स्थान पर है। ऐसे वनांचल क्षेत्र में, चाहे वो प्रतापपुर हो, चाहे वो नारायणपुर हो, यहाँ से 50-50 लाख रुपए के अवैध शराब मिलते हैं। प्याज के बोरों के नीचे, सब्जियों के बोरों के नीचे में आज कहीं ना कहीं से सरकार ऐसे लोगों को सह देती है, ऐसे लोगों के साथ में खड़ी दिखाई देती है, ताकि हमारे आदिवासी लोगों की संस्कृति खत्म हो सके। लेकिन केदार जी, कांग्रेस तो उल्टा ये आरोप लगाती है कि बीते 15 साल में जब आपकी सरकार थी तब आपको आदिवासियों की याद नहीं आई, तब आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर यात्रा निकालते थे, उनके लिए आप काम करते थे। लेकिन अब जब आप समझ रहे हैं कि बस्तर और सरगुजा में आप जीत नहीं पाए, सुपड़ा साफ आपका हो गया, तब आपको याद आ रही है इन 4.5 साल में आदिवासियों की, वो भी अब चुनाव के इन वक्त पर। देखिए, आदिवासियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग मंत्रालय का गठन का मामला हो, चाहे एसटी आयोग को अलग करने का मामला हो, चाहे हमारे राष्ट्रपति पद तक हमारे आदिवासी समाज के उस बेटी को वहां पर सम्मानित करने का मामला हो, कांग्रेस ने किया क्या है? कांग्रेस ने अपमानित करने के अलावा ऐसा कौन सा काम किया? ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमारे कहते आदिवासियों के चेहरे पर काली पोता है, और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आदिवासियों के हितों की बात करते हैं। आदिवासियों को जिस तरीके से अपमानित करने का काम, मैं तो आज ये कहता हूं कि हमारे आदिवासी समाज के जो कहते हैं कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उनको किस तरीके से सरेआम बेइज्जत किया जाता है, किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, किस तरीके से अपमानित किया जाता है। ये केवल छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है, पूरे देश में आदिवासियों को किस तरीके से दरकिनार किया गया है इस कांग्रेस पार्टी ने। ये यदि आप उदाहरण देखेंगे, चाहे माननीय अरविंद नेताम जी हो, चाहे वो दिलीप सिंह भूरिया जी हो, चाहे वो कहते हैं अपने आदिवासी हमारे कहते हैं भेड़िया जी हो, ये इनको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक एक करके काटने का काम किया, खत्म करने की साजिश रची, उनका राजनीतिक भविष्य खत्म कर दिया। ये अब बात करते हैं आदिवासी हितों की बात करते हैं। इन्होंने तो एक एक करके हमारे आदिवासियों को खत्म करने की साजिश रची, आज उनका कहते हैं भविष्य को खत्म कर दिया, और अब बात करते हैं कि हम आदिवासियों के हित रक्षक हैं।